इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिंसी रोड पर। जैसा कि आपको बता दें, जो रोड आप देखने जा रहे हैं बीते कई दिनों से इसी तरह जर्जर हालत में है, जर्जर हालत में है। और जब ये बारिश होती है तो बारिश के दरमियान इसमें पानी भरता है, और पानी भरने के बाद जो घटनाएं होती हैं वो तो सिर्फ यही कहती है कि भाई ये रोड है या गड्ढा, गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा। विषय नहीं है कि ये गड्ढा क्यों है, विषय ये है कि इससे होने वाली दुर्घटनाएं, जब दुर्घटनाएं बड़ा रूप लेती हैं तो इस गड्ढे की असहजता का पता चलता है। जब एक बच्चा अपने स्कूल के लिए पढ़ाई करने निकलता है गाड़ी पे बैठकर, और यदि इस गड्ढे में भरा हुआ पानी उसके कपड़ों पे जाए तब पता चलता है कि ये गड्ढा है। गड्ढा तब पता पड़ता है जब हम ऑफिस के लिए रवाना हो रहे हो और इस गड्ढे में आके गिर जाएं। गड्ढे का पता तब पड़ता है जब ये गड्ढा किसी की जान ले लेता है। गड्ढे का पता तब चलता है जब इसमें गाड़ियों के टायर पंचर हो जाए। गड्ढे का पता तब चलता है जब कोई गाड़ी वाला, जब कोई ऑटो वाला, जब कोई फोर व्हीलर वाला एकदम से आके ब्रेक लगाए और सामने गड्ढे को पाए। इसी क्रम में एक विशेष रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो देखना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, और उन लोगों के लिए आवश्यक भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील भी करते हैं कि इसके पीछे कौन जवाबदारी लेगा। प्रशासन लेगा, राजनीतिक तंत्र लेगा, या जवाबदार कौन इसका। निरंतर जो रोडों पर समस्याएं हो रही हैं, भोपाल के अलग अलग रोडों पर गड्ढे हो गए जो बारिश के समय में भर जाते हैं, और कई सारे हादसे इन गड्ढों के कारण होते हैं। उसको लेकर विशेष मुहिम है ये। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस रोड पे आप ट्रेवल कर रहे हैं हजारों की संख्या में गड्ढे मौजूद हैं? अरे वो तो गड्ढे तो इतने ज्यादा है कि गिर जाते हैं गाड़ियों से, गाड़ियां भी खराब होती हैं। दूसरा क्या, इंसान भी टूट फूट जाता है, उसको रिपेयरिंग कौन कराए। गड्ढे जल्दी जल्दी भर जाएं ज्यादा अच्छा है। क्या प्रशासन से आप कहना चाहेंगे? प्रशासन यही है कि वो जल्दी जल्दी करा दें, ठीक करा दें तो हम लोग को भी सुविधा मिल जाएगी। और क्या, तो लोगों का यही मानना है कि प्रशासन से आग्रह है, निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इन गड्ढों को भरें ताकि यहाँ पे जो ट्रेवलर हैं, जो यहाँ पर रोज आवागमन करते हैं, उनको फायदा पहुंचे। इन गड्ढों को लेकर क्या कहेंगे सर आप? बहुत ज्यादा परेशान है गड्ढों से। गाड़ी हर साल हमें बदलना पड़ता है क्योंकि इतनी बेकार हो जाती गड्ढों में कूद कूद के कि वो बिल्कुल कचरा, चल ही नहीं पाती। फिर एक साल के बाद हमें हर साल नहीं बदलना पड़ता। और मुझे ये समझ में नहीं आता सरकार का कि जब हम रोड टैक्स भर रहे हैं तो वो रोड टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? जब उसका रोड टैक्स के पैसे से रोड नहीं बनवा सकती सरकार तो वो पैसे ले जाते कहाँ है? उसका हमें जवाब चाहिए। वो पैसे कहाँ यूज करते हैं? वो रोड में जब नहीं करते, रोड नहीं बनता है तो फिर उस पैसे को कहाँ ले जाते? खजाने में डालते सरकार के, क्या करते? जब हम जिस चीज के लिए पैसे दे रहा है रोड टैक्स का, तो उस रोड को क्यों नहीं बनवाती सरकार? क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, ये जो रोड डिपार्टमेंट है, क्या कहेंगे? मैं तो रोड मंत्री से ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप रोड टैक्स लेते हो तो फिर रोड क्यों नहीं बनवाते हो? वाकई बात तो सही है कि यदि रोड टैक्स लिया जा रहा है तो रोड की मरम्मत और इसको व्यवस्थित क्यों नहीं किया जा रहा। कुछ लोगों से और जानने का करते हैं प्रयास। बरसात के समय में गड्ढों का इतना जलजला रहता है तो तालाब समझ बैठते हैं, लेकिन उस तालाब में तैरने वाली मछलियां, यानी वो लोग जो उस रास्ते पर ट्रेवल करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वास्तविक हकीकत होती है जब आप लोग वैसे टूटे फूटे रोड में, गड्ढों वाले रोड में जब ट्रेवल करते हैं। तो भाई अब वो मुसीबत हो तो झेलनी पड़ती है। क्या अब किसको क्या बताएंगे हम? अब किसको किधर जाके शिकायत करें, किधर नहीं। अब हमें करना ही पड़ता है, वो मजबूर का फायदा। समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि गड्ढों में अब देख के चलाना पड़ती है गाड़ी, इधर घुटने तक के पानी आता है। भोपाल की सड़कों को देखकर जीपीएस भी कह देता है कि भाई अब आप ही संभालो। तो क्या भाई आप संभाले, प्रशासन संभाले, या भाई अपन क्यों संभाले, प्रशासन संभाले? क्योंकि देखो अपन चलते अपने टायर खराब हो रहे हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, धस के गड्ढे। जैसे मनीषा के जैसे अपन कोलार की तरफ जाते हैं तो सवारी लेके जाते, सवारी कोई परेशानी होती है, अपन कोई परेशानी होती है। और जैसे अपन साइपुरा जाते हैं, एक रोड बंद है तो एक ही चालू है, कहीं गड्ढे हो रहा है तो आधा बना है आधा नहीं बना है, ऐसा है। तो ट्रैफिक भी इतना सारा हो जाता है कि क्या बताएं। और किस तरह की समस्याएं होती हैं? समस्या है, ट्रैफिक की होती है, गड्ढे की होती है, ऐसे बहुत सी समस्या हो जाती है। बहुत। आपका नाम? चेतराम अहिरवार। कैसे सुधरेंगे ये गड्ढे?
तो टैक्स तो आप दे रहे हैं ना, तो देना पड़ेगा। तो गड्ढे कौन सुधारेगा? आपको परेशानी नहीं हो रही? अच्छा, क्या परेशानी होती है, कौन कौन सी चीजें? देखो पहली बात तो गाड़ी गड्ढे में कूदी तो पलटती है, हाँ तो नुकसान होता है, आदमी को लगती भी है ना। हाँ। आपके व्हीकल्स में क्या क्या नुकसान होते हैं? दुकान में तार टूट जाता है, ठीक है ना, टूट जाता है, रास्ते में ज्यादा स्पीड में गया टूट जाता है। कब से चला रहे हैं आप ये ऑटो? मैं ओवर 3 साल 3 साल हो गए। अभी तक क्या अपनी समस्या, मतलब क्या क्या टूट फूट हुई गड्ढों को लेकर? ये गाड़ी का पहिया टूटा था, ये फिर पूरा टूट गया था, गाड़ी पलट गई थी, एक बार यहाँ से हाथ टूटा, ये यहाँ से टूटा। आपसे टैक्स की वसूली तो होती है, लेकिन व्यवस्था मिल रही है आपको? दूसरे धारा है पुलिस वाले। क्या नाम है आपका? रायगंज। जिस खबर को आज हम प्राथमिकता से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो है बदहाल सड़कों की बदहाली इस कदर है, चाहे वो टू व्हीलर से चलने वाला व्यक्ति हो, ऑटो से चलने वाला व्यक्ति हो, या फिर 4 व्हीलर से चलने वाला हो, बसें हो, ई रिक्शा हो, छोटे ऑटो हो। लेकिन बेहतर व्यवस्था को बनाने के लिए टैक्स लिया जाता है। उसके बाद में रोडों की मरम्मत कराई जाती है और बेहतर व्यवस्था बनाई जाए, इसके लिए सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन बरसात में जब ये गड्ढे मुसीबत बनते हैं तो इसमें लोगों को जान की हानि भी हो जाती है। ऑटो पलटते हैं, बसें पंचर हो जाती हैं, रिक्शा चालक परेशान होते हैं, मोटरसाइकिल वाले परेशान होते हैं, और यहाँ तक कि जब बगल से विद्यार्थी निकलते हैं ड्रेस पहनकर, तो वही गड्ढे का पानी उनके ड्रेसों पर जाता है। तो समस्याएं तो बरकरार हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को बनाने वाले भी जरा इस वीडियो को देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का जो पूरा जिम्मा है वो कहीं न कहीं जनता ने और प्रशासनिक अधिकारियों, उन राजनीतिक नेताओं को दे रखा है जो इन पूरी व्यवस्था के पीछे अपने आप को खड़ा करते हैं और वाहवाही लूटने का काम भी करते हैं। लेकिन जब वही वाहवाही गले का नासूर बनती है तो वही लोग जवाब देने से पीछे हटते हैं। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो सवाल उनसे भागने का काम करते हैं। लेकिन यदि ये व्यवस्थाएं बेहतर नहीं की गई तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही किसकी सुनिश्चित होती है? इन गड्ढों के पीछे कौन जिम्मेदार है? इन गड्ढों से होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे कौन जिम्मेदार है? तो ऐसी ही किसी और खबर के साथ करेंगे आपसे पुनः मुलाकात। न्यूज़ जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, भारत न्यूज।